कितना ही काम बिगड़ जाए माँ, कितना ही बड़ा काम बिगड़ जाए, पर अपने समत्व को छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा संयम चाहे पंचम काल हो चौथा काल हो, अगर कोई है तो वह समता परिणाम है, समत्व है। संभाल लो, सबको संभालना माँ जानते हैं, संभालते हैं क्या? घर में सबको संभालते हैं क्या? कभी बेटों को, बेटे के पिता को, कभी ससुर को, कभी पता नहीं किसको किसको, सबको संभालते। क्यों आप लोग व्यापार में नहीं संभालते रवि भाई? ग्राहकों को, आने जाने वालों को, अड़ोस पड़ोसों को, सबको हमने संभालना जाना है, पर बिल्लू सर अपने मन को संभालना नहीं जाना। संभाल लो, कुछ क्षण ही अपने मन को, अपने आप को संभाल लो। दुनिया के किसी व्यक्ति को संभालने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया वे भगवान बन गए, परमात्मा बन गए। अब उनके पीछे दुनिया लगी है ना, वे किसी के पीछे संभलने के लिए, संभालने के लिए लगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, पर हमने करने का कभी सोचा ही नहीं है। अगर हमने ठान लिया, पक्का निर्णय कर लिया, तो संसार की प्रत्येक प्रतिकूलताएं हमारे लिए अनुकूलता बन सकती है। जिसे हम दुख कह रहे हैं वह दुख भी सुखरूप परिणत हो सकता है, अगर मेरे मन का पक्का निर्णय है तो। वही ठंड जो हमें परेशान कर रही है, वही ठंड कभी हमें आनंद भी दे सकती है। संभाल के रख लो ना रवि भैया, थोड़ी सी ठंड पन्नी में या डिब्बों में। अभी आएगी कुछ दिनों में गर्मी, उस गर्मी के समय में काम में आ जाएगी। या जब गर्मी थी तब थोड़ी सी डिब्बे में बांध के रख लेते ना, गर्मी ठंड के दिनों में सेक लेते। नहीं, अगर गर्मी में, ठंडी में टिकने के लिए कुछ है तो समता है, और गर्मी में कुछ हमें छाव शीतलता देने वाली है तो ये समता है। कौन सा कंबल ओढ़ के सोते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज? ऐसी कड़ाके की ठंड में कम से कम 24 घंटे में युवाओं एक बार तो तनक सोच लो कि जिनकी बदौलत हम इतने बड़े नाम को जैन साहब कह के पुकारे जा रहे हैं, वह कौन झेल रहा है ठंड गर्म को? कैसे कैसे उस साधुओं के परिणाम होंगे, कैसा समता भाव होगा कि चाहे तुम जो उनसे कह लो कर लो, पर अपने आप को संभाल के रखना है। चाहे वैयावृत्ति के बहाने रवि भैया आके महाराज जी तनक तो ठंडे हाथ लगा दो, अच्छे गर्म हो जाएंगे, तो बाहर देर लग गई है, यही ठंड गर्म कर लूं। आप नहीं करते, मैं बता रहा हूं। आप चाहे ठंडा लगाओ चाहे गर्म लगाओ, वे तो बैठे ही है। चाहे आप आहार दो चाहे अंतराय हो जाए, वे अपने समता में लीन हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त कर लिया है। वो दृश्यों को नहीं देखते हैं, दृश्यवान को देखते नहीं हैं। उसमें जो देखने जानने वाला ज्ञाता दृष्टा जीव द्रव्य है, उनकी उस पर दृष्टि होती है, इसलिए बाहर के प्रत्येक विषयों में उनके समता परिणाम है। कोई आया सो अच्छा, नहीं आया सो अच्छा। कोई गया सो सुखी है, नहीं आया तो सुखी है। योगे वियोगे, संयोग हो जाए चाहे वियोग हो जाए, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साधु की परिणति श्रावक में नहीं आ सकती, ये परम सत्य है, साधु की परिणति श्रावक में नहीं आ सकती, पर कुछ अंशों में हमें भी तो प्रयास करना होगा। आज प्रयास नहीं करेंगे तो कल कभी भी जीवन में उत्थान हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा प्रयास कर लो। समम मनो में सुसदा विनाथ। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरुजी, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो। अगर इस ममत्व भाव से ममत्व बुद्धि से दूर करने वाले कोई हो तो आप ही हो, आप ही उससे मुझे दूर करो। मैं मना
मेरा मन सुखे दुखे सुख में दुख में वैरिणा बंधु वर्गे, वैरी में शत्रु में बंधु वर्ग में, योगे वियोगे संयोग वियोग में, भवने वने वा, भवन हो चाहे वन हो सदा ही समान रहे, समता परिणामों से युक्त रहे। क्योंकि ये पक्का है जहाँ हमें अच्छा दिख रहा है वहाँ कहीं ना कहीं बुरा भी दिखेगा। इसलिए छोड़ दो अच्छा बुरा कहने की, कौन किसके मेरे साथ क्या कर रहा है, चाहे सुख हो दुख हो संयोग हो वियोग हो, ये सब कुछ कर्माधीन परिस्थिति है और कर्म पराधीन है। मैं स्वतंत्र हूँ, कर्म स्वतंत्र है। आज मैं अपने आप को पराधीन उनके कारण मान रहा हूँ, पर मैं पराधीन नहीं हूँ। स्वतंत्रता का बोध कल कराया था, याद है? तलवार म्यान का दृष्टांत देकर कल स्वतंत्रता का बोध कराया था। आज आगे बढ़कर कह रहे अब तुम सबसे दूर हो ही चुके हो तो अपने में लीन हो जाओ, वह स्वरूप तुम्हारा नहीं है। ये जितनी जितनी मेरी सुख दुख की कल्पनाएं चल रही है उन कल्पनाओं से उभरने का प्रयास करो, क्योंकि ये कर्म के उदय से आने वाले दिन हैं। दुख के दिन आ सकते हैं, दुख के दिन आ सकते हैं, पर दुखी होना नहीं होना ये मुझ पे निर्भर करता है। कष्ट आएंगे। कई सारे लोग पूछते हैं महाराज जी एक बाल हम खींचते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है, आप तो पूरा खांचों से केस नोच करते हो, कष्ट नहीं होता? ऐसी ठंड लगती है, हम तो इतने कपड़े पहने बैठे फिर भी ठंड लग रही, आपको ठंड नहीं लगती? अंतर समझना रवि भाई, कष्ट कर्म उदय से आना भिन्न विषय है, उस कष्ट में दुखी होना नहीं होना ये स्वाधीन है। कष्ट दुख सुख ये सब कुछ पराधीन हो सकता है, पर स्वाधीनता अगर मेरी कुछ है तो समता भाव है। उस समता भाव को मैं प्राप्त करूं, चाहे कमरे में बैठा हूं चाहे बाहर कहीं जंगल में बैठा हूं। अपन तो जहाँ पहुँचे वहाँ महेंद्र भाई आनंद लेते हैं, देखा ना? चाहे जंगल में हो चाहे कहीं मकान में हो, अपन जहाँ बैठेंगे वहाँ आनंद लेना सीखना होगा। माँ ले रहे हैं आनंद? घर में बैठे तो मंदिर की याद आती है, मंदिर में बैठते तो कितने ज्ञानी है। यहाँ बैठे बैठे रवि सोचते हैं कि महाराज जी 10 बजे तक की कही थी, 10:30 बजा दिए, अब वहाँ की याद आ रही है। वहाँ जाके बैठते हैं तो पता नहीं किस हर हर की याद आती है। हर हर पल कट रहा है, हर पल की कीमत समझो नहीं तो हर जाओगे। अनादि से विषय कषायों ने हर लिया है, अब उसको आप हर लो तो अपने आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। समझो समझो समय हो गया है, जाओ जाओ नहीं जानो, जाना है। अब नहीं बोलेंगे, बोलो ना माँ, जाना है। अब कितना ही है ऐसा कर लो, पता है मन में तो यही सोच रहे हैं कब बंद हो जाए महाराज और कब खिसके हम धीरे से। जाओ मत जानो, सुख दुख बंधु वैरी भवन वन, अच्छा बुरा विषय कसाय, और इन सब को जानो देखो, और उनको तो जाने दो और अपने आप को जान लो। जानना सबको है, देखना सबको है, पर उसमें जाना नहीं है, उन्हें मात्र जानना देखना है ज्ञाता दृष्टा बनकर। चाहे सुख के दिन आ जाए दुख के दिन आ जाए, कैसी ही विषमता आ जाए, अगर समता परिणाम है और सच्ची श्रद्धा है तो महेंद्र भाई विश्वास रखना दुख के दिन भी लंबे समय तक नहीं रहते। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, क्योंकि सालू भाई मैंने अनुभव किया है। जो दिन से शुरुआत हमने की थी, हमने सपने में भी कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में नहीं सोचा था राजकुमार जी कि मैं भी कभी 1-2 घंटे प्रवचन करना, हिंदी बोलना सीख लूँगा। भले ही गुरु की आशीष कृपा मार्गदर्शन सब कुछ ठीक है, पर
स्वयं को ही स्वयं से साधना होगा। संयम की और वैराग्य की ऐसी जागरूकता, ऐसी धुन भीतर जगा लो कि समता परिणामों के अंकुर फूट पड़े और वह संयम की खेती में मोक्ष रूपी फल भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना से हम समता को प्राप्त करके प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदले, ना कि अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदले। हम भी अगर समता परिणामों से ज्ञाता दृष्टा बनकर जीने का प्रयास करें, जैसे नहीं है वैसे बनने का प्रयास करें। अभी भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, और वैसे बनने का अगर प्रयास करें तो नियम से हमारे जीवन का उत्थान संभव है। उस उत्थान की बात करने के लिए, जीवन के उत्कर्ष की बात करने के लिए कल पुनः समय पर नहीं मिलेंगे। जिनके समय की सदुपयोग की कीमत है, उस समय को समय पर समझकर समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि क्या करे सालू जी, समय ऐसा ही है। जितना समय है और जिसके पास समय को प्राप्त करने का वह पुण्य का उदय था, पिछले साल चिरगांव वालों ने प्राप्त कर लिया था। वहाँ खूब लगे थे गुरसराय वाले, तब उनको नहीं मिला। अब चिरगांव वाले लगे, अब देखो क्या होता है। समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं। एक धर्मात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, संत साधु बनने के लिए सबसे पहले हमें इंसान बनना परम आवश्यक। इसलिए उस इंसान और इंसानियत की बात को ही हमें समझना है। क्योंकि भगवान बनना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन राजकुमार जी एक इंसान बनना है। हमने ये मान के रखा है मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया, 2 पैर 2 हाथ, एक मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैं इंसान बन गया, मैं मनुष्य बन गया। नहीं, इतना काफी नहीं है इंसान बनने के लिए और धर्मात्मा बनने के लिए। भगवान बनने के लिए धर्मात्मा बनना पड़ेगा, और धर्मात्मा बनने के लिए वर्तमान में मुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और मैं जब तक अच्छा और सच्चा इंसान नहीं बन रहा हूँ, तब तक मेरा धर्म, मेरी धर्म क्रिया मात्र एक ढोंग है, वास्तविक धर्म नहीं। क्योंकि लोगों ने रंगों को धर्म मान के रखा। किसी ने लाल, पीला, गेरुआ, सफ़ेद, हरा, नीला, इन रंगों में धर्म माने। किसी ने वस्त्रों को धर्म माना, संप्रदायों को धर्म माना, पर वास्तव में देखा जाए तो ये धर्म नहीं था। इन सबसे हटकर जो स्थिति थी, वास्तव में वही धर्म थी। किसी ने एकांत में धर्म माना, किसी ने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करने को धर्म माना, किसी ने वस्त्र, भेष आदि बदलने को धर्म माना, किसी ने अपने बालों को साफ करने में, किसी ने बढ़ाने में, किसी ने खड़ा तिलक, आड़ा तिलक लगाने में धर्म माना, पर यह धर्म नहीं था। क्योंकि विश्वास मानना जहाँ भेदभाव है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म उससे कुछ हटके था। जो वास्तव में अहिंसा रूपी धर्म था, उस धर्म को प्राप्त करने के लिए सभी भेदभावों को मिटाकर पहले मुझे इंसान बनना होगा। कैसा इंसान? उस दिन कहा था महेंद्र भैया, खेत वाला इंसान। खेत में खड़ा हुआ भी दूर से इंसान दिखता है, पर इंसान होता नहीं है। ऐसे ही हम भी आज तक दुनिया को इंसान दिखते रहे। हम दुनिया को कहते भी रहे कि मैं इंसान हूँ, धर्मात्मा हूँ, पर मैं अभी तक इंसान बन ही नहीं पाया। जहाँ भी किंचित भी हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव है, किसी के प्रति
अनुकूल विपरीत कितने भी प्रकार के परिणाम हैं, वह मुझे अपने इंसानियत से दूर कर रहा है, यह परम सत्य है। पर क्या करें, आज लोगों ने सत्य की परिभाषा भी बदल दी है। पता नहीं, जहां भीड़ होती है लोग उसे ही सत्य कहने लगे। जिसने बहुत सारी, क्योंकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का ये न्याय ही हुआ करता है, भीड़ से ही सत्य का निर्णय किया जाता है, पर भीड़ से कभी सत्य का निर्णय होता ही नहीं। जरूरी नहीं है कि सत्य के साथ भीड़ हो या भीड़ में सत्य हो, ये दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी सत्य के साथ भीड़ हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, पर भीड़ में सत्य हो ही ये कतई संभव नहीं। उस सत्य को और भीतर के इंसानियत को ही समझने का प्रयास हमें करना होगा, और इस इंसानियत को इंसान बनने के लिए, इंसानियत मनुष्यत्व को लाने के लिए हमें सबके प्रति समता, समान परिणामों को धारण करना होगा। सभी भेदभाव, वेशभूषा, वस्त्र, रंग, इन सब से बहुत ऊपर उठना होगा। और जब हम बहुत बहुत ऊपर उठते हैं, तभी जाकर हमें सब एक समान दिखने लगते। पर क्या करें, आज तक हम अपने परिणामों से ऊपर उठ नहीं पाए। खूब बड़े, खूब ऊंचे भवन बन गए, पर जितने ऊंचे भवन बन गए, माँ उतनी ऊंची भावनाएं नहीं बन पा रही है। उन भावनाओं को ही हमें समझना था कि हम धर्म तो सदियों से करते आए हैं, पर उस धर्म की अहमियत क्या थी, धर्म की क्रिया के पीछे के कारण क्या थे, और ये कारण नहीं पता है। हमें एक दूसरे के प्रति समता परिणाम धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं, तो हम इंसान नहीं हैं, और इंसान नहीं है तो धर्मात्मा भी नहीं है। खोज धर्म और धर्मात्मा की करने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने स्वयं के भीतर एक इंसान खोजने की है। जिस दिन तुम्हें इंसान मिल जाएगा, विश्वास मानना, उसी दिन तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएगा। पर क्या करें, ना हमें अपने में इंसान दिखता है और पड़ोसी की बात ही करना क्या। जब हमें अपने ही आप में इंसान खोजते हुए नहीं मिल रहा है, हम पड़ोसी में क्या खाक इंसान देखेंगे, और क्या पत्थर में परमात्मा देख पाएंगे। क्या करें, आंखें होते होते भी, आप लोगों को आंखें है, आप लोगों की आंखें खुली है, 2, 4 कितनी ही आंखें ऊपर लगा लेना रवि भाई, पर आंख होते होते भी क्या हम अंधे नहीं हैं।